हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं ज्योग्राफी में। और आपको पता है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है, जो हाँ थर्ड चैप्टर है, इसी में हम लोग आपका देखते हैं। आपको ध्यान देना है मानव विकास। क्या देखना है? मानव विकास हमको देखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट के विषय में बात करेंगे। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, उनकी भी हम लोग आपका चर्चा जो है इसी में करेंगे कि कैसे वो हेल्पफुल हैं और क्या कुछ है। देखिए, वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं। कह रहे ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके लिए, अगर मैं बात करूं शब्दों की, कोई आपका नए नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिसमें आप देख सकते हैं कि बढ़ती और विकसित होती हुई ये वस्तुएं, पौधे, नगर, राज संबंध अथवा यहाँ तक कि स्वयं भी हो सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, स्वयं है, इसमें आप लोग हो सकते हैं। इस अध्याय को राष्ट्रों और समुदाय के संदर्भ में विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए। क्या करनी है हमें? इस संदर्भ में आप इसकी विवेचना करनी है कि विकास की अवधारणा क्या है, इसको ऐसा कुछ है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। कह रहे हैं चाहे आपका ग्रोथ हो, चाहे आपका डेवलपमेंट हो, दोनों ही क्या करते हैं? चेंज को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? बदलाव को। चाहे आपका ग्रोथ हो, चाहे आपका डेवलपमेंट हो। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और निरपेक्ष है। वृद्धि कैसी है, ग्रोथ कैसी होती है? आपका आपका मात्रात्मक होती है प्लस मूल्य निरपेक्ष, यानी क्वांटिटेटिव होती है, कितनी मात्रा में हो रही है। और निरपेक्ष मतलब अब्सोल्यूट है, हम वो देख नहीं सकते। इसका भावनात्मक, धनात्मक और अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अब ग्रोथ आपकी निकेट पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों हो सकती है। या तो वृद्धि बढ़ी है या घटी है, दोनों रूप में हो सकती है। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है, दोनों रूप टाइप हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, आगे देखिए। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास का अर्थ किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से। जो मूल्य सापेक्ष होता है, इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक परिमाण दर्शनों में वृद्धि ना हो। कैसे ना हो? उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। यदि भी सकारात्मक वृद्धि में से सदैव विकास नहीं होता। जो आपका पॉजिटिव चीज है वो आपका हमेशा आपका ग्रोथ नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता। ये सारी चीजें आपकी नहीं। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाए, मान लीजिए कोई सिटी है, कोई संख्या है, अगर उसकी जनसंख्या 1 से 2 लाख हो जाए तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है, या फिर अथवा जैसी सुविधा, मूलभूत सेवाएं और व्यवस्था है तथा अन्य जैसी विशेषता पहल रहती है, तब उनमें वृद्धि के साथ एक साथ विकास को हम जुड़ा हुआ देखते हैं कि आखिर में ये डेवलपमेंट कैसा है और ये विकास हो कैसा रहा है। इस पर हम बात करते हैं। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप अच्छे से क्या है देख सकते हैं और आप इन पर बात कर सकते हैं। अब देखिए, इन दो शहरों को आप अच्छे से देखिए। कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि नगर की वृद्धि ऋणात्मक हो सकती है? क्या हो सकती है? ऋणात्मक। सुनामी प्रभावित नगर फोटोग्राफ को देख सकते हैं।
प्राकृतिक वृद्धि बृहस्पतिदायक है, नगर ऋणात्मक वृद्धि है, एकमात्र उत्तर। ठीक है, कि अगर आपकी वृद्धि कैसी होगी, आपका अगर निगेटिव होगी तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतनी ही अधिक विकसित माना जाता है। अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने का मतलब क्या है? लंबाई में बड़ी, ग्रोथ में बड़ी, कैसे बड़ी? मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो होती है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 3 देश हैं, ए, बी, डी। इसकी है 100 मिलियन, इसकी है 90 मिलियन, इसकी है 60 मिलियन। तो ये है ग्रोथ। बड़ी मतलब होता है नंबर्स में, नंबर्स में बड़ा हो। नंबर्स का मतलब दो चार है नहीं, ये नंबर्स का अभिप्राय है डॉलर में। किसी की जीडीपी कई लाख डॉलर हो सकती है। कहते हैं ना कि भारत अभी जीडीपी में आपका 5वें स्थान पर है, पहले 7वें में था, बट ये तीसरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? जीडीपी यानी कुल देश के पास कितना पैसा है, ऐसे आम भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोग जीवन में परिवर्तन का कोई संबंध नहीं होता। अरे ग्रोथ है, ठीक है, बड़ी है माना जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, इस वृद्धि से अधिकांश जो लोगों के जीवन में कोई चेंजेस नहीं आता। भैया अगर किसी देश की जीडीपी बड़ी हो भी गई तो यानी कि तो उससे क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है तो वहां के जो लोग हैं उनकी लाइफ में चेंजेस कैसा आएगा आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। क्या कुछ नहीं बताता है। किसी देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। गुणवत्ता का मतलब ध्यान दीजिए आप, वे आनंद वाली चीजें हैं जिन्हें वो भोग करते हैं, जिन पर होते हैं, उपलब्ध कराते हैं, और जिन्हें वो स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, पहली बार पहली बार जो विवेक है इनको 80 के दशक अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। पहली बार साफ देखा था कि 80 के दशक और 90 के दशक का जो आरंभ समय है उसमें आपको स्पष्ट रूप से देखा गया। इस संबंध में 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 2 अर्थशास्त्री निकले हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इन्होंने इसको महत्वपूर्ण किया। ठीक है, पहले तो देखिए कि आपकी नजर में डेवलपमेंट का क्या माने, आप किसको डेवलपमेंट माना हुआ है और क्या ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेना। चलो आगे बढ़े। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ध्यान दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, जो अवधारणा है, वो डॉक्टर आपका किसने दिया है, महबूब उल हक ने दिया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। क्या करता है? विकल्प मतलब ऑप्शन, यानी कि आपको हर चीज के लिए कई विकल्प ऑप्शन मिले। जैसे जॉब में केवल 1000 ऑप्शन आपके पास हो, आपको हॉस्पिटल में 1000 ऑप्शन हो कि यहाँ नहीं यहाँ चले जा सकते हैं, यहाँ नहीं यहाँ सुविधा इजारा करा सकते हैं। तो बेसिकली है आपके विकल्प में जो आपको वृद्धि करता है वो डेवलपमेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल, आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, तो आपके पास अगर एकमात्र विकल्प होता है कि आप केवल आपका ट्रेन से जा सकते हैं या केवल प्लेन से जा सकते हैं, तो क्या आप विकास के उस आयाम में थे? नहीं। आज आपके पास कितने विकल्प खुले, आप ट्रेन से जाइए, आप प्लेन से जाइए, आप बस से जाइए, आप अपनी बाइक से जाइए, कार से जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, पैदल जाइए, जिससे आपको जाना चाहिए, हर रास्ता, यानी कि आपके पास दिल्ली जाने के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध है। तो विकास की अवधारणा में डॉक्टर उल महमूद हक ने कहा
कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के विकल्प में वृद्धि को ही हम डेवलपमेंट से ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपके शहर में एक ही हॉस्पिटल हो तो आपको वहां बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको देखना, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास केंद्र बिंदु मनुष्य हैं। कैसे हैं? सभी केंद्र बिंदु में क्या है? मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य यानी ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोगों का जीवन, आपका जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि स्वस्थ लोग हो, अपने विवेक और बुद्धि के विकास का काम करें, विवेक और बुद्धि के आधार पर क्या करें? आपका डेवलप करें, समाज की प्रतिभा करें और उसके उद्देश्य को पूरा क्या करें? जो उसका उद्देश्य है उसको आपका पूरा करें। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स किसने दिया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से थे। कहां से थे? पाकिस्तान से। और अमर्त्य सेन है भारत से, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भारत से हैं। इकोनॉमी में इनको नोबेल पुरस्कार। कैरेट हक और अमर्त्य सेन दोनों के नेतृत्व में मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य किया गया। दोनों एशियाई, दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री ने विकास के वैकल्पिक विचार दिए। कहां के हैं? साउथ ईस्ट एशिया के क्या है? आपके इकोनॉमिस्ट है। कहां के? साउथ ईस्ट जो एशिया है उसी के क्या है? आपका इकोनॉमिक्स है। अंतर्दृष्टि और करुणा के अतोप्रोत पाकिस्तानी डॉक्टर अल महमूद हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। ध्यान देना है, कब आ रहे हैं? डॉक्टर महमूद हक ने 1990 में ये सूचकांक को निर्मित किया। तो कब बनाया उन्होंने ये सूचकांक? आपका 90 के दशक में उन्होंने आपका बना दिया। इसके अनुसार विकास का संबंध लोगों में विकल्प की बढ़ोतरी से है। क्या कह रहे हैं वो? क्या है उनकी नजर में डेवलपमेंट? जो विकास है उसकी बढ़ोतरी से है, ठीक है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया है, जिन्हें मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। हक ने मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की योग्यता के उनके भाषणों में से एक भाषण से चलचित्र की जा सकती है। साका उदाहरण देते हुए, आज जो वस्तुएं हैं जो उन्हें देखते हैं और उनको पूछते क्यों हैं, उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछी ही क्यों नहीं थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास के श्रेय स्वतंत्रता में वृद्धि है। अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? वो क्या कह रहे हैं? आपको जो आपकी फ्रीडम में आपको वृद्धि मिलनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? ऑप्शंस में आपका वृद्धि हो, विकल्प बढ़े। अगर आपको काम करने की स्वतंत्रता होगी हर चीज में, तो आपकी लिबर्टी आपको कहां ले जाएगी? आपको जो आपको ग्रोथ के आयाम है वहां तक ले जाएगी। स्वतंत्रता में वृद्धि है, विकास लाना सर्वाधिक प्रभावकारी है। ये सारी चीजों को आप इनमें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों के विकास पर होने वाले किसी के चाचा के केंद्र में मानते हुए सफल देखते हैं। अब देखिए, सार्थक जीवन और आम जीवन के बीच एक कंपैरिजन है, उदाहरणार्थ है। इसको हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस डेवलपमेंट जो आपका मानव विकास प्रतिवेदन है, इससे आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा एक अपना विचार दीजिए ताकि स्पष्ट हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किस तरीके से आप किसको मानव विकास के लिए उपयुक्त मानते हैं और मानव विकास के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं सबसे परिभूत है। चलिए, हो गया।
अब देखिए सार्थक जीवन क्या है। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, धन्यवाद प्रिया। दोनों चर्चा कर रही हैं आपस में। शहनाज का बर्थडे था, प्रिया ने उसको विश किया, उन्हें बोले थैंक यू शहनाज। प्रिया मुझे अच्छे स्वास्थ्य को भी शुभकामना दो। अब कह रहे हैं आप अगर मुझे शुभकामना देना चाहते हो तो अच्छे हेल्थ की दो। हेल्थ मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे साथ में ये भी शुभकामनाएं दो। ठीक है। मैं स्कूल में की बाप की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में जाना चाहती हूँ और मैं सबके लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। सबके लायक बनना मतलब पढ़ लिख के अगर आप रिसोर्सेज बन जाएंगे तो आप सबके लायक ही हैं। तो जीवन कैसा होगा आपका? सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। अब देखिए शहनाज का बर्थडे था, प्रिया ने विश कर दिया, उसने हेल्थ की भी कामना की, यानी कि उसके लिए हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब कह रहे हैं लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दों पर देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। अपने साथियों के साथ आपकी चर्चा की कैसे लड़कियों को अधिक सार्थक जीवन जीने। इनमें से कौन सा जीवन सार्थक? अब एक वर्ष बाद क्या आप कहां होंगे? मृतक या आप कारावास में? मुझे आशा है कि कैंसर के रोग मुक्त एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। एक है जो किसी को सस्ता और प्रभावशाली जो इलाज है वो आपके कराने के लिए तैयार है। देखिए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक विस्तृत जीवन जीने की पर्याप्त संसाधनों का होना विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, उसके साथ एक अच्छा ज्ञान और पा सकने वाली जो आपकी चीजें हैं, इन सब में ये सारी चीजें जरूरी। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। ये सारे केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकांकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे सूचकांक के बारे में सोच सकते हैं? प्राय लोग अपनी मूलभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। कह रहे हैं कि जो लोग हैं, लोगों को आधारभूत विकल्पों पर अपनी जो क्षमता है और स्वतंत्रता नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव और संस्थाओं की असमानता और अन्य कारणों की वजह से हो सकती है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होने, एक विशिष्ट जीवन जीने की संसाधनों में प्राप्त करने में बाधा आती है। अगर आप ठीक नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप शिक्षा की प्राप्ति में दिक्कत होगी, आपको काम करने में दिक्कत होगी। अगर आपके साथ सामाजिक भेदभाव होगा, आपके साथ संसाधनीय निर्धनता होगी, संस्थाओं में अक्षमता होगी, तो आपका डेवलपमेंट बाधा हो जाएगा। यानी कि आपके विकास के लिए आपका स्वास्थ्य, आपके पास विकल्प, सामाजिक भेदभाव, संस्थागत अक्षमता और भौतिक आपका निर्धनता, चीजों की कमी, शिक्षा, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपका जीवन जीने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और जिनका होना एक बेहद जरूरी है। ठीक है। लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन संसाधनों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित होंगे। अगर कह रहे हैं लोगों की जो आपकी क्षमता नहीं है, क्षमता मतलब होता है किसी काम करने की वर्किंग कैपेबिलिटी से, अगर वो नहीं है तो विकल्प भी सीमित होंगे। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मजदूरी बेलदारी का काम करना पड़ेगा। पढ़े लिखे आप स्कूल फील्ड व्यक्ति हैं, किसी चीज का आप बेसिक कौशल जानते हो तो किसी फैक्ट्री में, किसी आपके इंडस्ट्री में, किसी फार्मास्यूटिकल लाइन में, आप किसी इंजीनियर साइट्स में, कहीं ना कहीं आप अगर आपके पास कुछ स्किल है तो वहां आप वर्किंग हो सकते हैं। उदाहरण दें, एक अशिक्षित व्यक्ति बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। यानी कि अनएजुकेटेड जो बच्चा होगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। यानी कि एजुकेशन है तो आपके पास हजार विकल्प खुले हैं, इसलिए शिक्षा ही सारे विकल्पों को खोलती है, सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपकरण नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के विकल्प के अभाव में उनका विकल्प सीमित है।
कैसा है जो उनका विकल्प है वो आपका, ठीक। तो आपकी नजर में वृद्धि और विकल्प किस प्रकार के हैं, कैसे उनमें विकल्प होना चाहिए, कैसे उनमें वृद्धि होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ऐसी घटनाओं के कारण पीछे पता लगाना है चाहिए कि भारत में स्त्री और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरल होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच ना होना किस प्रकार वर्गों के विकल्पों को सीमित कर, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो कैसे जो ऑप्शंस हैं वो उनको सीमित कर देगा, कैसे वो उनको दायरा आपका छोटा कर देगा। ये आपको देखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कुछ कैरी है पूछ लीजिए, रिवीजन है कुछ करने को, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, देख लिया इतना आपने। मतलब कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई डाउट है? चलिए, अब कह रहे हैं कि निर्वाह का अर्थ, निर्वाह का मतलब जीवन जीना कैसे है। निर्वाह का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतर सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है। अगर आपको जीवन जीना है तो जो अवसर आपको मिले हैं उनकी उपलब्ध हमेशा कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए और सतत पोषणीय मानव विकास, पीढ़ी को समान अवसर पर मिलने, समस्त पर्यावरणीय एवं मानव विकास के उपयोग भविष्य में ध्यान रखना है। इन संसाधनों में किसी भी एक प्रकार का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर को कम कर देगा। कोई भी अगर आपने रिसोर्सेज में आपका दुरुपयोग कर दिया, यानी कि उनका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां, उन्हें क्या हो जाएगी, वो उनके अवसर कम कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर आज हम सारे पीढ़ी खत्म कर देंगे तो कल हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सांस कहां से लेगी। ये इसका एग्जाम्पल है। बालिकाओं का विद्यालय जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिका और विद्यालय को भेजने पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इनके लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी आवर्ती विकल्पों में तीव्र छटनी हो जाएगी। यहाँ उनके जीवन में अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्प की उपलब्धता को आपका सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा? उनके अवसर हैं और विकल्प हैं, उनको वो आपको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये हमको देखना। ठीक, तो फिलहाल इतना ही आज हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी कल हम इस पर और अच्छे से आपका चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।